बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहा इकबाल। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला? जस्टिस याहिया आफरीदी को कमेटी में शामिल क्यों ना किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए खत का जवाब सामने आ गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाबी खत में लिखना है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शमूलियत का कहा गया, लेकिन उनकी जानिब से माजरत के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने पर चीफ जस्टिस ने लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से कमेटी में रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था और ये सब मैं आपके कहने पर बयान कर रहा हूं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने खत में मजीद लिखना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की और वो तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी लिखा है कि तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने जवाबी खत में उनकी तरफ से यह भी लिखा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। उनके साथ ही जजेस ने इस रवैये की शिकायत भी की है। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तिनाज जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया गया। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी की तश्कील 9 के बाइस गुज़श्ता इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब तक साबिका जजेस कमेटी को बहाल नहीं किया जाएगा वो जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अदलिया और मुकन्ना में जो अभी तनाज़ा चल रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस पर इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अदालत उज़्मा का दरवाजा खटकाया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतल्लिक एक्ट में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले, 8 जजेस की वजाहत और तफसीली वजाहत की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह रहनुमाई मांगी गई है कि हमें बताया जाए कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट की तरमीम पर अमल किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फौकियत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जनाब, पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा होंगे बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे आज ज्वाइन किया है इख्तियार वली साहब ने। सबसे पहले मेरा सवाल तैमूर मलिक साहब आपसे होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया गया है। रहनुमाई ये ली गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रही कि पार्लियामेंट की कानून साजी को फोकियत दें या फिर जो अदलिया की तरफ से डिसीजन आए उसको माना जाए। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये कंफ्यूजन है वो बजा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल बजा नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने के ऊपर। तो उन्होंने जो डिले किया है वो सियासी मकासद की वजह से हुआ है और पूरी कौम के सामने है। अब उन्होंने ये क्लैरिफिकेटरी रिक्वेस्ट दोबारा डाल दी है। मेरा बतौर कानून के तालिब इल्म के ये ख्याल है कि जो 8 रुकनी मेजॉरिटी है इस 13 मेंबर बेंच की, वो वही बात करेगी जो उन्होंने पहले भी की है। हमें तो वो बहुत क्लियर लग रही है, उसमें कोई उबाम नहीं है। सो मेरे ख्याल में हमें अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कितनी जल्दी और कितने वाज़े अल्फाज में और प्रोबेबली सेंसर के साथ क्या जवाब देते हैं। जवाब वही है जो उनका पहले आ चुका है, बड़ा क्लियर है कि जजमेंट उनकी क्लियर थी। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल के तहत मखसूस नशिस्तें एलोकेट करनी चाहिए। वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान असेंबली हैं आप उनको ड्यूली नोटिफाई करें और उसकी बेसिस के ऊपर रिजर्व सीट्स दें। तो इन मामलों में कोई दूसरी राय है नहीं। जी इख्तियार वली साहब, अब जिस तरह से हालात ये पैदा हो चुके हैं क्योंकि तमाम जो तनकीदी निश्तर हैं वो हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है वो तो फिर मानना पड़ता है, वो हरफ आखिर होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं और फिर हुकूमत भी ये फैसला मानने से कासिर है। थैंक यू माहा। देखें, एक तो आपने निश्तर की और तुर्कश की बात की ना, तो निश्तर और तुर्कश मेरे ख्याल में पीटीआई के अलावा और किसी के पास है ही नहीं।
और इन्होंने नश्तर और तरकश जो है ये अपने, जब ये हुकूमत में होते हैं तो भी ये बरसाते हैं, या पोजीशन में होती हैं तो भी ये बरसाते हैं। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मुल्क का एक आईनी इदारा है, और सुप्रीम कोर्ट ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तमाम इदारों की एक माँ भी है, माँ कहें बाप कहें, उसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। उन्होंने इलेक्शन अमेंडमेंट भी की है इलेक्शन एक्ट में, वो भी भेजा हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नन्हे की दुकान है या किसी करियाना स्टोर की दुकान है कि हम उसको बोलें कि आपको जो इलेक्शन एक्ट कहता है आप उसको भी छोड़ें, जो आईन पाकिस्तान कहता है आप उसको भी छोड़ दें, जो हम कहते हैं उस तरह करें। तो फिर आपको वजाहत तो देनी पड़ेगी ना। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि हम तो आईन पाकिस्तान के ताबे हैं ना, किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के या किसी जज के तो हम ताबे नहीं हो सकते। हम तो आईन के ताबे लोग हैं, आईन जिस तरह कहेगा उस तरह हम करेंगे। लेकिन अगर आपके फैसलों से ये वाजे हो कि आप किसी मखसूस जमात को, आपके फैसले से, गलत फैसले से किसी मखसूस जमात को, ऐसी जमात को और ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है कि जो इस केस में सिरे से फरीक नहीं है, जो इस केस में वो दरख्वास्त लेकर नहीं है, इन्होंने ये प्रेयर्स भी नहीं मांगी, और आप कहते हैं कि ना सलीमुल्लाह की ना कलीमुल्लाह की, ये तो आप ये सीटें सारी दे दें जमीलुल्लाह को, तो इस तरह तो नहीं। अच्छा इख्तियार वली साहब, ये तो मतलब इस पॉइंट पर अदालत की तरफ से जो डिसीजन आया था उसमें ये बड़ा क्लियरली कहा गया था कि पीटीआई इतनी दरखास्त की थी फरीक बनने की। तैमूर मलिक साहब, इलेक्शन तरमीमी एक्ट का नफाज माजी से किया गया है, ये मौकिफ अपनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दोबारा से रुजू किया गया है। वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अदालती फैसलों को अगर मद्देनजर रखें तो हम पर भी ये लाजिम है कि जो पार्लियामेंट की कानून साजी उसको भी फॉलो करना है। अब इलेक्शन कमीशन भी तजब्जुब का शिकार है। ये सिचुएशन आपको कैसे लगता है कि कैसे बेटर होगी और सम अप कैसे होगी? जी देखें, इख्तियार वली साहब जाहिर है उन्होंने बात की कि आइन की बालादस्ती की। हम भी यही कहते हैं, पार्लियामान नहीं कानूनी तौर पे आइन बालादस्त है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तशरीह करने का हक रखती है। आवाज नहीं आ रही आईनी बातों की जिसके ऊपर क्लैरिटी ना हो। उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से बता दिया कि सीटें किसको मिलनी चाहिए थी और कैसे मिलनी चाहिए। जैसे आपने कहा, जो मेजॉरिटी की डिटेल जजमेंट आई है उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी बनने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एक्सप्लेन किया है। मुझे बैरिस्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही कि रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पहले उस एप्लीकेशन के ऊपर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस, जो कि हमारा आइन सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है, ये राइट देता है, उसके तहत उन्होंने साथ ही सारा एक मुकम्मल इंसाफ किया है और अपनी ओवरऑल डिटेल जजमेंट में ये फैसला किया कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलनी चाहिए। बात यह है कि ये सियासी बयानियां जरूर हो सकता है कि जो पार्टी सामने नहीं थी, हमारे सामने फरीक ही नहीं थे, इनको कैसे मिल गई, ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी डिटेल जजमेंट में ये बात कर दी है। अब जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, देखें जो इलेक्शन अमेंडमेंट्स आई हैं वो इलेक्शन के बाद आई, इसके ऊपर बहुत वाज़ेह है पाकिस्तान नहीं। अच्छा तैमूर साहब, ये भी पॉइंट उठाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उसका निफाज होगा माजी से। कहने से जी उसका इतलाक नहीं हो जाता, और अगेन कुछ चीज़ें जो हैं, ये बड़ी बात क्लियर है, पाकिस्तान भी नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की बेतहाशा मिसालें मिलती हैं जहां अदालतों ने ऐसे कवानीन को कालादम करार दिया है या उनकी क्लैरिफिकेशन की है कि आप माजी के ऊपर इतलाक, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं ला सकते। और यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वो डिटेल जजमेंट अभी की है, उसने इन सारी चीज़ों को देख के फैसला किया है। बहरहाल क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब एक दरखास्त क्लैरिफिकेशन के लिए डाल दी है, जो कि उसी 13 मेंबर बेंच ने, और वही 8 मेंबर मेजॉरिटी है, बल्कि 8+3 है जो कहते हैं सीटों के बारे में, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, इनको भी पता चल जाएगा कि वो क्या है। लेकिन इसमें कोई उभाम था नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो हम सब देख रहे हैं। ठीक है इख्तियार वली साहब, सूरत हाल ये है कि जो 63A है उस पर नजरसानी की दरखास्त भी दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आप क्यों इस तरफ को जा रहे हैं? क्योंकि अब तो आवाजें ये उठना शुरू हो गई, फिर दोबारा से वही लोटा लोटा की गेम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग।
देखिए 63A 64A ये सारी बातें अपनी जगह पर, ये कोई आवाज़ें नहीं उठती हैं। आवाज़ें क्या उठ रही हैं जो इस मुल्क में उठ रही हैं? आवाज़ें ये हैं कि आपकी जो महंगाई का रेट है वो 9.6 पे आ गया है, आपका शरह नमू जो है वो बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, आपने स्टॉक एक्सचेंज का आप रिपोर्ट्स देख रहे होंगे। आज मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुलंद तारीख पे पहुंच गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आज जारी हुई है। आवाज़ें ये हैं, ये पीटीआई की बातें जो है ना, हमारे पास अच्छी खबरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। इख्तियार वली साहब, वो बात बिल्कुल ठीक है, ये आप जो खबरें दे रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये सब चीजें भी तो सियासत से लिंक आउट करती है ना। जब सियासत में इस्तेहकाम होगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम खुद ब खुद आएगा। बात सारी ये है, ये सारी चीज गिर्द ये घूम रही है मखसूस नशिस्तों की। मैं इस बात पे कायल हूँ, मेरी जमाती नजरिया जो है वो हम इस बात पे बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इबाम नहीं है। 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंटेरियन मैंने खुद उठाया है, रोज नहीं तो दूसरे रोज पढ़ता हूं। उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिस तरह की जो लिवरेज दी गई है या फैसिलिटेशन की गई है इसकी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस में, इस तरह की कोई नहीं निकलती। दूसरी बात, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें ताबे करता है इसी आईन का, वो बताता है कि हम ताबे हैं इसके। आप कानून साजी करना ये किसी और का काम नहीं है। आप कानून की बात कर रहे हैं तो ये चीज भी समझाते चले मखसूस नशिस्तों के मामले पर। ठीक है, हम मान लेते हैं, एक तरफ से हम मान लेते हैं कि पीटीआई ब्लंडर कर रही है, लेकिन आइन में ये भी कहा लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तों पर नून लीग का हक है, नून लीग कब्जा करके बैठे। मैंने कभी ये आपके सामने या किसी टॉक शो में ये बात नहीं की कि मुस्लिम लीग नून को वो सीटें मिले या ना मिले, ये फैसला बाद में है। सबसे पहले ये तय करना है जस्टिस मंसूर अली शाह हो या जो भी हो, जी जो भी हो, उसने ये तय करना है कि ये सीटें पीटीआई को किस तरह दे रहे हैं। बात सारी है, लड़ाई सारी इस बात की है, फसाद इस बात का है। 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, बैरिस्टर साहब बैठे हुए मेरी रहनुमाई फरमाए। मैं तो इनकी तरह ज्यादा वो वकालत की वो नहीं करता कि मैं वकालत पढ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत मैं किताब मैंने भी पढ़ी है। उस हिसाब से मेरा सवाल है बैरिस्टर साहब से भी, पूरी पाकिस्तानी कौम से, बल्कि आपसे भी है, तमाम सुनने वालों से, कि जब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जिस आजाद बंदे ने उसको विद इन 3 डेज एक पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होती है और उसने इख्तियार कर ली है शमूलियत, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर बन गया है, तो आप उसको किस तरह रिवर्स करते हैं?